दगड़ियों जय देव नमस्कार जुग जुग जुओ हमेशा खुश रहो। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के द्वारा सैनिक सम्मान स्थल बनाया गया है। इसका एक ब्लॉग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही रोमांचक आप सबके प्रयास से बना है ये सैनिक सम्मान स्थल पिथौरागढ़ में। आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर रिबन लगाया गया है। हमारी जितने भी अभी वीरांगनाएँ हमारी बहनें हैं उनके द्वारा रिबन काटकर आज का इस उद्घाटन जो समारोह होना है उसमें जो है आइए आप लोग संयुक्त रूप से इस रिबन काट के आइए। दूर से हाथ लगाएं। सभी लोग हाथ लगाएंगे या बीच में संगठन के माध्यम से हमारे संगठन के जो सम्मानित गुरुवर हैं पंडित जी इनके माध्यम से आज गजानन सिद्धि बनाए। इस प्रकार से गणेश भगवान की पूजा की जा रही। माननीय संगठन के पंडित जी माननीय गुरान जी द्वारा इस प्रकार से जो है आज पूजा कराई जा रही है। और साथ में एक जो जोड़ा होता है उसमें गोपाल सिंह बोरा साहब और उनकी धर्मपत्नी परमिला बोरा मैम आज की इस पूजा को करा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा। और जो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को जो होस्ट कर रहे हैं वो जाने माने हमारे होस्ट एंकर हमारे उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ के आर्मी के कैप्टन ध्यान सिंह गोलिया साहब। मैनेजर साहब भी हमारे बीच बाबू जी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओम शांतिदाय स्वाहा ओम अथर्वेदाय नमो नमः। स्वस्ति मुखा असुरो दधातु न स्वस्ति पूजा का कार्यक्रम माननीय गुरानी जी गोपाल सिंह बोरा साहब उनकी धर्मपत्नी परमिला बोरा मैम के द्वारा किया जा रहा है। संगठन के सभी साहब लोग देख लीजिए इस प्रकार से जो है आज इस कार्यक्रम में आकर चार चांद लगाए हैं। आप पूरा देख सकते हैं, पूरा हॉल इस प्रकार से जो है भरा हुआ है। सभी संगठन के साहिबान इस प्रकार से पहुंचकर आज इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन में जो है शोभा बढ़ा रखी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी साहब इस प्रकार से जो है यहाँ पर आए हैं। ये सब लोग देख लीजिए साहब, सभी साहब लोग जो है आज सज धज के इस संगठन में इन्होंने आज चार चांद लगाए हुए हैं। और इन्हीं के सहयोग से इन्हीं के प्रयास से ये जो है बना हुआ है। आज जो है अपने जो है उसमें प्रतिभाग भी कर रहे हैं। और इन्हीं साहब लोगों के सहयोग के कारण ये यहाँ पर आज ये संगठन यहाँ पर जो है पहुँच पाया है। बहुत ही अच्छा। लीजिए संगठन के साहब लोग इनके सहयोग से ये सैनिक सम्मान स्थल जो है बना हुआ है। और ये साहब लोग किसी न किसी रूप से संगठन से जुड़े हुए हैं, अपनी भावनाओं से जुड़े हैं, आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, फिजिकल जुड़े हुए हैं। और इनके सबके बदौलत ये हम आप एक सैनिक सम्मान स्थल यहाँ पर पिथौरागढ़ में पहली बार बना पाए हैं। और जो आने वाले समय पर हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए ये जो है उचित रहेगा। और सभी साहब लोग आज बढ़ चढ़ कर भी यहाँ पर जो है भाग ले रहे हैं। और बहुत ही ये जो है अच्छा लग रहा है। और पूरा हॉल जो है हमारा आज भरा हुआ है। अपनी साथियों को अपने बीच में इकट्ठा इतना पाकर हमको आज हम
गदगद हो रखे हैं कि इतनी खुशी हमको हो रखी है कि अपने साथी लोग सारे साहब लोग इस प्रकार से जो है आज आ रहे हैं हमारे अस्पताल पर। देख लीजिए साहब लोग, सभी साहब लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर आए हुए हैं साहब, और बहुत ही अच्छा। हमारी कार्यकारिणी की टीम आप डीएम साहब के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी साहब लोग देख लीजिए इस प्रकार से, और सभी साहब लोग जो है खड़े हो रखे हैं। मुख्य अतिथि डीएम महोदय इस प्रकार से सैनिक सम्मान हॉल में प्रवेश करके कार्यकारिणी से मिल रहे देखिए। पूर्व सैनिक की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे उत्साह क्षण हमारे लिए निकाले हैं, उसके लिए पूरा सैनिक संगठन आपके प्रति आभार प्रकट करता है। डीएम महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत को इस प्रकार से भली भांति किया गया। संगठन के प्रयासों से स्थानीय सेना मुख्यालय से संपर्क कर पिछले वर्ष 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक 18 पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों को आदि कैलाश खिल गए सारे फूल चमन के जो भी थे मुरझाए आज सम्मान समारोह में। आपका आज समारोह में आना जन्नत से मिल रहा है, जन्नत से मिल रहा है। डीएम महोदय के द्वारा शौर्य सम्मान स्मारिका का पूर्व सैनिक संगठन को ये लोकार्पण किया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक के वीर शहीद और वीरता पुरस्कार प्राप्त हमारे सैनिकों को आज एक बहुत अच्छी जगह पर हमने सजाया हुआ है। अच्छा, एक चौड़ तो कहा जाता है हमारी सभी ये जो अमर शहीद वीरांगनाएं बहनें जिनका इस संगठन को हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है, आज जिन्होंने यहाँ पर आकर अपनी शोभा बनाई है और हमारे संगठन को जो है ताकत दी है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व के पल हैं। मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में कोई आर्मी का ऑफिसर या कर्मचारी या अधिकारी या कोई पूर्व सैनिक हैं, जब फील्ड में आते हैं, जब हम सिविल लाइफ में आते हैं, जिसको आप लोग सिविल लाइफ कहते हैं, बेसिकली वो सिविल लाइफ जो है अनुशासित नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, न तो दिनचर्या का न कार्य करने का। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सामान्य अन्य संगठन जो निर्धारित करते हैं, उसमें भी कई बार विचलन होता रहता है। ऐसी स्थिति में जब आप लोग एक संगठन को बनाते हैं तो उसके पीछे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा ध्येय रहता है वो ये रहता है कि हमने जीवन भर जिस डिसिप्लिन को जिया है उसको क्यों ना आने वाले समय में जब हम सिविल लाइफ में जी रहे हैं तो उसका एक पार्ट हम अपने माध्यम से सोसाइटी को दें। और ये जो संगठन आपका कार्य कर रहा है, जो कि अभी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, मुझे बताया गया 4000 से ज़्यादा इसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है कि 4000 फैमिलीज कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 4 इंटू अगर 4 भी कर दें तो सीधे सीधे जो है आपके 16000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वैसे ही हैं। और लोग भी होंगे, कई लोग जो है संगठन की सक्रियता में होंगे लेकिन कागजों में नहीं होंगे। तो ये दिखाता है कि आप सोसाइटी में एक डिसिप्लिन, एक पार्टनरशिप, एक सर्विस, एक अपना कर्तव्य निष्ठा, इसकी भावना को निसंदेह जगा रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आपके जो मार्गदर्शन में सोसाइटी है, सोसाइटी भी एक सही राह में चलती है। माननीय डीएम महोदय प्रकृति की प्रेमी हैं, इसलिए साहब को एक वृक्ष स्मृति चिन्ह के रूप में पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा भेंट किया गया, जिसको पाकर साहब बहुत खुश हुए और बताने लगे कि ये आप लोगों की अच्छी सोच है करके। और साहब ने बड़ी खुशी खुशी से उस स्मृति चिन्ह को ग्रहण किया। समय कम था इसलिए साहब को जल्दी दूसरे प्रोग्राम में और भी जाना पड़ा। इसके बाद कार्यक्रम आगे चलते रहा और सूचना प्रसारण अधिकारी को तथा जिला सैनिक कल्याण 82 साहब को
एक पौधा देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। उसके बाद उन वीरांगनाओं, वीर नारियों, हमारे बहनों को सम्मानित किया गया, जिनके जीवन साथी हमारे इस देश के लिए, हमारे भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए और उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी धर्मपत्नी को नहीं देखा और हमारे आज के लिए अपना वर्तमान वो न्यौछावर कर गए और हमें हमेशा के लिए अमर हुए, शहीद हो गए। ऐसे वीरांगनाएं बहनें, ऐसे वीर नारियां बहनें आज हमारे लिए पूज्य हैं और उनकी तस्वीरें हमने, उन शहीदों की तस्वीरों को हमने अपने सैनिक सम्मान स्थल में सजोए रखा है। लास्ट में गोपाल साहब उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात शौर्य सम्मान स्मारिका में जिनकी फ़ोटो लगी है, उनके जो आश्रित हैं, उन आश्रितों को बुलाकर यहाँ पर सम्मान किया गया। उसके साथ जो हमारे भीष्म साहब हैं और सेना मेडल साहब हैं, इसी प्रकार से अन्य पुरस्कार प्राप्त हैं, शौर्य चक्र हैं और जिन्होंने साहब ने अपनी वीरता दिखाकर सेना में आज हमारे बीच भी उसी भाव से वो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर संगठन के द्वारा आज सम्मानित किया गया और साथ ही हमारे जो संगठन के कर्मठ सदस्य हैं उनको भी इस प्रकार से सम्मानित किया गया। दगड़ियों, जब कहीं ग्रुप वर्क होता है या संगठन का काम होता है, वहाँ पर जो कार्यकर्ता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी काम करने की क्षमता 0.001 से शायद फर्क रहता होगा। एक आदमी 99.9% काम कर रहा था, एक आदमी 100% काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से कुछ साहब लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पर कार्य किया था और जिन साहब लोगों का बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर था, उन लोगों को यहाँ पर लास्ट में सैनिक संगठन के द्वारा उनको सम्मानित किया गया और आने वाले टाइम में और भी साहब लोगों को इसी प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। दगड़ियों, आखिर में पूरी कार्यकारिणी की टीम ग्रुप फोटो के साथ में इस प्रोग्राम का समापन किया गया। मेरा प्रोग्राम में व्यस्त होने की वजह से मैं बहुत अच्छी शॉट को कवर नहीं कर पाया। मेरे पास जो मैटर था और उसी का मैं एक ब्लॉग बना पाया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दूसरे को शेयर करना और इसको शेयर करना ना भूलना। ये आपके सहयोग से बना है, आपके लिए बना है, हम सब के लिए बना है, हम सब का है। इसको सबको जो है पहुंचाना और सबको जो है सब्सक्राइब करना इसलिए नया जरूरी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दगड़ियों बाय।